ब्लू व्हेल इस यूनिवर्स में पाए जाने वाले एग्जिस्टिंग क्रीचर्स में से सबसे लार्जेस्ट है, यानी हाथी, हिप्पो और जिराफ से भी बड़ी, जिसका दिल ही दोस्तों एक कार जितना है और इसकी जीभ यानी टंग का वजन एक एलिफेंट जितना। ये 8200 फीट तक लंबी होती है। इनका टोटल वेट 4,41,000 पाउंड्स के बराबर होता है। जी हाँ, लगभग 33 एलिफेंट्स के वेट के बराबर। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जहाँ डायनासोर्स के सबसे बड़े कंकाल की लंबाई 27 मीटर के अप्रॉक्स है, वहीं ब्लू व्हेल के कंकाल का आकार 30 मीटर तक होता है, जिसकी लंबाई ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में स्थित क्राइस्ट स्टैचू जितनी है। ब्लू व्हेल की साउंड इतनी बुलंद है दोस्तों कि दुनिया की सबसे बड़ी तेज आवाज़ इसे माना जाता है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, ब्लू व्हेल की आवाज़ जेट इंजन से भी ज़्यादा तेज होती है। अगर व्हेल धीरे से भी बोल दे तो इसे सैकड़ों मील दूर तक सुना जा सकता है। इतना शानदार मैजेस्टिक होने के बाद भी इवेंचुअली अर्थ के और क्रीचर्स की तरह ये मर जाती हैं, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जब व्हेल मर जाती है तो काफ़ी सालों तक समुद्र में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स का खाना बन जाती है और इसका विशालकाय कंकाल बाकी एक्वेटिक एनिमल्स का हैबिटेट यानी घर बन जाता है। परंतु यदि दुर्भाग्यवश वो लहरों के साथ सी कोस्ट पर आ जाए और कोस्ट पर लहरों द्वारा पटके जाने से उसका मुंह भी बंद हो जाए तो हालात और बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जब व्हेल मरती है तो इसके इंटरनल ऑर्गन्स शरीर के अंदर डीकम्पोज होने लग जाते हैं, यानी सड़ने लग जाते हैं, जिससे मीथेन जैसी कई गैसें बनने लग जाती हैं। लेकिन व्हेल की बॉडी की आउटर कवरिंग यानी बाहरी परत काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिस वजह से ये गैसें बाहर नहीं निकल पाती और ऐसे में व्हेल की बॉडी फूलने लग जाती है और एक लिमिट के बाद जब गैसें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो व्हेल में विस्फोट हो जाता है। इसलिए जब व्हेल मरने के बाद सी कोस्ट यानी समुद्र तट पर आ जाती है तो बायोलॉजिस्ट उसके शरीर को काट देते हैं ताकि उसमें से हानिकारक गैसें बाहर निकल जाएं। परंतु कई बार ऐसा करते समय भी कई बार व्हेल की बॉडी में विस्फोट होता देखा गया है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं 2004 की घटना की ओर, जो ताइवान में घटी थी। ताइवान के समुद्र तट पर एक 60 टन भारी व्हेल मरी हुई पाई गई, जिसे रिसर्च सेंटर ले जाने का फैसला किया गया। उसे कई क्रेन्स की मदद से ट्रक पर लाद कर जब ले जाया जा रहा था तो रास्ते में व्हेल में एक्सप्लोजन हो गया, यानी उसमें विस्फोट हुआ, जो कि इतना भयंकर था कि आसपास की कई दुकानें और गाड़ियां खून से लथपथ हो गई और व्हेल के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे इंटेस्टाइन्स सब जगह फैल गए। और इसलिए हमें समुद्र तट पर पड़ी मृत व्हेल से दूरी बनाने की सलाह दी जाती है, यह जानलेवा हो सकती है। अब एक और घटना की तरफ चलते हैं। 9 नवंबर 1970 को ओरेगोन के दक्षिणी तट पर फ्लोरेंस के पास एक 45 फुट 8 टन वेट वाली स्पर्म व्हेल बहकर किनारे पर आ गई। बदबू और व्हेल की बॉडी के फटने की चिंता के अलावा लोकल अथॉरिटीज को यह भी चिंता थी कि डेड व्हेल को देखने के उत्सुक लोग उसकी बॉडी पर चढ़ सकते हैं, गिर सकते हैं। ओरेगन सी कोस्ट की एजेंसी ओरेगन स्टेट हाईवे डिवीजन को व्हेल को हटाने के लिए बुलाया गया। अमेरिका नौसेना और युद्ध सामग्री विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद व्हेल को डायनामाइट से उड़ाने का फैसला किया गया। डेड व्हेल की बॉडी जब डायनामाइट से उड़ा दी गई तो व्हेल का मांस लगभग 800 फीट दूर तक फैल गया और उसकी स्मेल भी काफ़ी समय तक बनी रही। अन्य मामले नेचुरल और आर्टिफिशियल कनाडा, साउथ अफ्रीका, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम में भी रिकॉर्ड किए गए हैं। उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। अब मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।